5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कही तुम पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गैया श्वान में देखो मेरा रूप, हाथी और विदुन सम निर्बल और भूप, मूढ़ चतुर सम जानते, बेजर सम धनवान, ऐसे समदर्शी पुरुषों को अति प्रिय मान। इन पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। जय प्रभु। अथ 5वां अध्याय परमपते संन्यास योग। अर्जुन वाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्म योग निश्चय कर कहो जिससे मेरा कल्याण होवे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी देते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी देते हैं। श्री भगवान वाच। इसमें संन्यास के योग कर्म योग यह दोनों कल्याण के दाता है। इसमें संन्यास के निमित्त जो कर्म त्यागे सो उचित नहीं, कर्म करना अर्थात कर्म योग भला है। और जो प्राणी ज्ञान की इस ऐसी बात को समझनहारा है, सन्यासी है, सो कैसा है, जो सब बातों में हर्ष शोक से रहित है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे जो निर्बंध हैं सो सुखेन ही संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। अब अर्जुन और सुन, संख्या और योग के भिन्न भिन्न को ज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते। योग अर्थात मेरी ज्ञान गोष्ठ कथा वार्ता करने से यह दोनों एक ही हैं और इन दोनों का फल भी एक है। जिसे मेरे परम स्थान की संख्या वाला पता है, उसी स्थान को योगी भी प्राप्त होते हैं। जिन्होंने संख्या और योग को एक ही कर जाना है, उन्होंने यथार्थ जाना है। अर्जुन, संन्यास में संसार के सभी कर्म देह और मन से त्याग कर, इसको संन्यास नाम कर्म देह और मन से त्यागना, इसका नाम संन्यास है। और महाबाहु अर्जुन, यह संसार पाना ब्रह्म योग में जुड़े बिना कठिन है। जब स्मरण साथ जुड़ता है तब सुखेन ही संसार के सुखों की बात भूल जाता है, इसका नाम संन्यास है। सिमरन योग साथ जुड़े ऐसा मनुष्यवर हो जो तत्काल ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा जो प्राणी योग साथ जुड़ाए और निष्काम निर्मल और आत्मा जिसकी संसार की वासना से निवार्य है, आत्मा को जिसने और समस्त इंद्रियां जिसने पकड़ रखी हैं और सब भूत प्राणियों में एक ही आत्म ब्रह्म दृष्टि आया है, ऐसा जो प्राणी कर्म त्याग करता भी है, करता निर्लेप है, वह क्या समझता है कि जो आत्मा है सो कुछ नहीं करती। नेत्र देखते हैं, श्रवण सुनते हैं, स्पर्श देह करती है, नासिका सूंघती है, स्वाद जीवा लेती है, श्वास पवन से आवे, हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, चलते हैं, निमिख नेत्रों को लगते हैं, सोती जागती देह है। जो इस प्रकार समझे कि यह सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को वर्तती हैं, मैं जो आत्मा राम हूँ सो अकर्ता हूँ, इन सबसे न्यारा हूँ। इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस पुरुष को किसी कर्म का दोष नहीं। जैसे जल बिखे कमल निर्लेप न्यारा, वैसे ही वह पुरुष भी सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, जो योगेश्वर पुरुष है सो देह मन और इंद्रियों से सत्य कर्म जो स्नान आदि से सो करते हैं और फल कुछ वांछते नहीं, इसका फल निश्चल शांति पाते हैं। जो कामना से निमित्त करते हैं सो बंधन को प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन, सदा सुखी कौन है? जिसकी बात सुन, जो प्राणी आत्मा साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों को उद्यम नहीं उठाता, सो सदा सुखी है। अब अर्जुन, मेरी बात सुन कि मैं कैसा हूँ। मैं संसार को उपजता हूँ और प्रतिपालन भी करता हूँ और मैं ही इसका नाश भी करता हूँ। मेरी माया का यह स्वभाव है। यह संसार माया का खेल है। मुझको इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं। मैं किसी से पाप नहीं कराता, ना पुण्य कराता हूँ। अज्ञानी जीव मोहित हुए और पाप करते हैं, और जो मुझ ईश्वर को न्यारा निर्लेप समझते हैं उनको कभी अज्ञान नहीं पूछता। जैसे सूर्य का अंधकार नहीं, तैसे ही ज्ञानी निर्लेप है। कैसा है? श्लोक तत्व बुद्धि मग्न आत्मा निश्चल निज घर सोए, सब निखिल विश्व उतरे, ज्ञान कर बोर जन्म न होए, अति अडोल और चेतना सब जाने प्रभु सोए, सबसे न्यारा बरते सो प्रभु सबसे न्यारा सोए। ध्यान रूप गुरु ज्ञान का अवर न पेख्यो कोई, मनुआ निश्चल बुद्धि फिर आपे आपा सोए। श्वास श्वास सिमरित रहो, आत्मा राम सुचित, शरण एक ही पकड़ तू, दृढ़ चित राखो मीत, तन धन तुमरा मन तुम ही, मोह नहीं सब तोय, ऐसा निश्चल दृढ़ कर विघन न लागे कोई। मुझको न्यारा निर्लेप जान और मेरे विखे परम प्रीति रह, मेरे ही शरण रह और श्वास श्वास मेरा भजन सिमरन कर। ऐसा मुझको जानकर मेरा भजन कर। हे अर्जुन, जो ऐसा पहचाने सो मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त हुए। वह गए से गिरता नहीं, सो प्राणी ज्ञानी
अब ब्राह्मण कैसा है सो सुंजरम से ऊंचा, या ब्राह्मण के घर का जन्मा विद्या से पूर्ण हुए, उस ब्राह्मण को जन्म का गर्व भी ना होए, सब से निर्मलता रखे, जिसको साधु ब्राह्मण और गौ हाथी श्वान और कुत्ते और चंडाल ऊंच नीच सब एक ही समान है, ऐसा जो समदृष्टि पंडित कहलाता है, वह जन्म मरण के बंध से मुक्त होता है, तो और आत्मा ब्रह्म जो सब विखे निर्लेप जानता है, ऐसा जिसको ब्रह्म दृष्टि आया और जो भली वस्तु पाएगा प्रसन्न नहीं और बुरी वस्तु पाए से बुरा नहीं मानता, ऐसा जो स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्म को जानन हारा, उसके हृदय में कुछ ज्ञान नहीं, बाहर की इंद्रियों के सुख उसको भूल गए हैं, और आत्मा के सुख में जो मगन हुआ है, हे कुंती नंदन, जिसको आत्मा ब्रह्मयोग साथ जुड़ाया है, उसने यह विनाशी सुख पाया है, और भोगों का सुख अंतवत है, सो विषय भोगों को त्याग के आत्मा का सुख भोगते हैं, इंद्रियों के भोगे विषय नहीं रमते, इंद्रियों के भोग दुखों को उपजाने हारे हैं, इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं आते, अब जिसका आगे जन्म नहीं तिसकी बात सुन, जिसे बटहाली से एक दाना निकाल देते हैं, यदि वह दाना गला है तो सभी दाने गले हैं, जो एक कच्चा है तो सभी कच्चे हैं, इसी प्रकार जिस ज्ञानी को काम क्रोध नहीं उपजता और जिसका फिर जन्म नहीं, जिसने काम क्रोध दोनों शत्रु जीते हैं, तिसने ही योग की युक्ति जानी है, और सोई मनुष्य संसार विषय सुखी है, उसको क्यों नहीं काम क्रोध उपजता, यह बात सुन, आत्मा जो है ज्योति स्वरूप साथ जा जुड़ाती, इस आत्मा साथ जुड़ने का जो निर्वण सुख है, तिक्त निर्वण सुख विषय जाए मगन हुआ, इस कारण से उसको काम क्रोध नहीं उपजता, सो आत्मा ब्रह्म निर्वण सुख को प्राप्त हुआ, जिनके पाप मिट गए हैं और दूसरी दृष्टि तिस पुरुष की दूर हुई है, सो समदर्शी हुआ, उसकी प्रीति सब भूत प्राणियों के कल्याण के विषय है, शीतल स्वभाव है, काम क्रोध उसे नहीं व्यापता, जो ज्योति स्वरूप वह ब्रह्म निर्वण सुख में मगन हुआ है, अब जो देह साथ होते ही मुक्ति रूप है, तिनकी बात सुन, जिस बाहर की इंद्रियां विषयों से वर्ज रखी हैं और नेत्रों से त्रिकुटी का ध्यान कर और समान वायु ऊपर की और समान वायु तले को इकट्ठी कर नासिका विखे लाई है और जीता है, जन्म जिसने और ना किसी वस्तु की वंशा है, जिसको किसी का डर नहीं और क्रोध भी नहीं, ऐसा जो व्यक्ति है सो जीव मुक्त कहलाता है। अब मेरी बात सुन हे अर्जुन, कई कोट लोग योग पावने के निमित्त यज्ञ करते हैं, कई कोट लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, और जो उन यज्ञों और तपस्या को भोगते भी आप हैं, और सब लोगों का ईश्वर और सब भूत प्राणियों का मित्र ऐसा जो प्रभु है, जो कोई ऐसा जाने कि श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, तिनके जानने का फल क्या पाता है, सो परम सुख को पाता है। तो 5वें अध्याय का महत्तम। श्री भगवान वाचे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महत्तम सुन। एक ब्राह्मण पिंगला नाम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, वह कुसंग में जा बैठा, मच्छी मांस खाता और मदिरा पान करता, जुआ खेलता, तब उस ब्राह्मण के भाईचारे में से छेद कर दिया गया, तब वह किसी और नगर में चला, देवयोग से वह पिंगला एक राजा का नौकर जा हुआ, राजा के पास लोगों की चुगलियां किया करता, जब बहुत दिन बीते तब वह धनवान हो गया, तब उसने अपना विवाह कर दिया, वह पर स्त्री व्यभिचारिणी आई, जैसे वह था वैसे ही उसकी स्त्री है, जो कुछ ब्राह्मण कहे सो वह ना करे, ब्राह्मण कहे तू बाहर ना जा, वह कहे नहीं, जहाँ उसका जी चाहे वहाँ जाए, भर्ता को जाने नहीं, वह कलप करता और स्त्री को मारता, एक दिन स्त्री को बहुत मार पड़ी, उस स्त्री ने दुखी होकर अपनी भर्ती को विष दे दिया और वह ब्राह्मण मर गया, उसने गीत का जन्म पाया, कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई, उसने तोती का जन्म पाया, तब वह एक की स्त्री हुई, वह तोता एक वन में रहता था, एक दिन वह तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया, तब उसने कहा कि हे तोते, मैं पिछले जन्म में वर्ता कहता हूँ, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, वह अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था, मेरे गुरु बड़े विद्वान थे, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे, जब वह गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते, मैं उनकी बात में बोल पड़ता, कई बार हटका, मैं नहीं माना, मुझको गुरुजी ने श्राप दिया कि तू तोते का जन्म पावेगा, इस कारण से तोते का जन्म पाया है, अब तू कह किस कारण से तू तोती हुई। उसने कहा कि पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी, ब्याही गई, तब वर्ती की आज्ञा नहीं मानती थी, भर्ती ने मुझे मारा, एक दिन मैंने भर्ती को विष दिया, वह मर गया, जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया गया, कई नरक भोगकर अब मुझे तोती का जन्म मिला है। तोते ने सुनकर कहा कि तू तो बड़ी बुरी है, जिसने अपनी भर्ती को विष दिया। तोती ने कहा कि नरकों का दुख भी मैंने ही सहे, अब तो मैं तुझे भर्ती जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ गीद आया, तोती को उस गीद ने पहचाना कि यह तो मेरी भाभी है, जिसने मुझे विष दिया था। वह गीद तोती
को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीध। जाते जाते एक तोती शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह किया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गीध आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई। अब वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अदम देह से छूटकर देवदेह पाई विमान आया। तिस पर बैठकर वैकुंठ को गए। तब तोती ने कहा कि हे गीध, ऐसा कौन पुण्य किया जो वैकुंठ को चले हैं? गीध ने कहा कि हमने तो ऐसा इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। तो इतने में दोनों धर्मराजपुरी में गए। धर्मराज ने कहा कि क्यों रे गीध, तू पीछे कौन था? उसने कहा कि मैं ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं अपने देश में जा बसा। वहां मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा। अब वह मरकर तोती हुई और मैं गीध हुआ हूँ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहां एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। तो उसमें तोती गिरी। मैं वहां पहुंचा। उस जल में हम दोनों को स्पर्श हुआ। तत्काल ही देह छूटी। देवदेह पाकर वैमान पर चढ़कर हम दोनों वैकुंठ को ले चले हैं। यह कौतक हमको कुछ मालूम नहीं। धर्मराज ने कहा कि वह खोपड़ी साधु की थी जो श्री गंगा जी में स्नान कर नित्य श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठ को वासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी गंगा जी का स्नान कर गीता जी का पाठ करते हैं तिनको मैं मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं तिनको भी वैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षदों ने दोनों को वैकुंठ ले गए। और श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का मातम्य जो तूने श्रवण किया। जय प्रभु।